तो हमने पिछला पढ़ चुका है, अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने एनसीईआरटी से देखा है। अब हम आगे देखते हैं, मेरे नोट्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। घबराइए मत दोस्तों, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है तो हमें स्टार्ट करना है ब्लड से। ब्लड क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। हमने ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये चैप्टर हमने पढ़ चुका है। अब ब्लड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? पहला फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, तीसरा पार्ट सेकंड पार्ट है प्लाज्मा एंड थर्ड पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हम पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ब्लड के। फर्स्ट दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लिम्फ भी कह सकते हैं। 55% ऑफ ब्लड को ये कंस्टिट्यूट करता है। ये कौन से कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर्ड का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा फ्लूइड होता है। 90 to 92% इसमें होता है वाटर, पानी होता है। 6 से 8% होता है इसमें प्रोटीन, और प्रोटीन में इसमें 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द फिब्रिनोजन, सेकेंड इज़ द ग्लोब्यूलिन्स, थर्ड इज़ द एल्ब्यूमिन्स एंड albumin. Third part of the protein is the major protein which helps in the osmotic balance. Globulin helps in defense mechanism and fibrogen helps in clotting and coagulation of blood. मतलब जहाँ कभी भी हमें स्किन में कट लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या फॉर्म करती है? ब्लड के थक्के फॉर्म करती है, खून के थक्के, जिसे हम स्कम बोलते हैं। वो ब्राउन कलर का जो खून को रोकने के लिए बाद में घाव के ऊपर जो जम जाता है उसे ही हम स्कम बोलते हैं, जिसमें फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन जो प्लाज्मा का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। जैसे हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो ये ग्लोब्यूलिन एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब शुगर या सॉल्ट का बैलेंस ये एल्ब्यूमिन्स क्या करता है? बैलेंस करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा में और कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ये प्लस इसकी वैलेंसीज है। अब ये बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन, ये सब आयन्स हैं जिसके पास जो प्लस प्लस माइनस जो दिख रहे हैं ये सब आयन्स हैं। और कौन कौन इन्वॉल्व रहता है प्लाज्मा में? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड। तो चलिए फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन। फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन मतलब खून के थक्के जमाना। प्लाज्मा खून के थक्के जमाने वाला फैक्टर प्लाज्मा में भी प्रेजेंट रहता है, बट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। ये एनसीईआरटी की लाइन ली गई है इसमें, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो एनसीईआरटी का नोट्स हमने बनाया है, दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द नोट्स। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ सेक्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपको बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के होते हैं 2 पार्ट। क्या क्या होते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स 3 पार्ट्स होते हैं ब्लड के, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम सेकेंड पार्ट उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो 45% ऑफ द ब्लड को कंस्टिट्यूट कर रहा है। इसमें सबसे पहले है इरेथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाता है। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड पार्ट है प्लेटलेट्स। अभी हम सबको विस्तार से इसका एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब चलिए यहाँ से पढ़ते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट क्या है? ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और ये हेल्दी मैन में 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm³ मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में पाया जाता है। ये फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है एडल्ट्स में। याद रखना, ये पॉइंट बहुत एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अब देखते हैं आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर मैमल्स में बोला गया है, सभी में नहीं बोला गया है, ऑल में। और आरबीसी का शेप क्या होता है? बाइकनकेव शेप का होता है। इसमें आरबीसी क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें आयरन कंटेनिंग रेड कलर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसमें रहता है हीमोग्लोबिन। हीम आयरन का पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये दोस्तों, ध्यान से देखिए आप सब। हेल्दी इंडिविजुअल में कितना आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है गाइस, एकदम ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आयरन
और प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये किसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में ये इसके ट्रांसपोर्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डे, मतलब 120 दिन तक ये जिंदा रहकर फिर बाकी कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है तो स्प्लीन में जाकर मर रहा है। उसकी कब्र कौन होगी? स्प्लीन होगी। किसकी कब्र है? आरबीसी की कब्र क्या है? स्प्लीन है। जस्ट हम हिंदी में आराम से इसे बोल सकते हैं ऐसा। अब सेकंड पार्ट है इसका वाइट ब्लड सेल। अब हम वाइट ब्लड सेल की ओर अपना दिमाग लगाते हैं। क्या है इसमें? वाइट ब्लड सेल कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? बहुत ही बेसिक सा इसमें है कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मतलब इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये लेसर इन नंबर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू एराइथ्रोसाइट्स, दे आर लेसर इन नंबर, दैट इज 6000 to 8000 per mm³ ऑफ ब्लड, दैट इज द वॉल्यूम। mm³ इज द वॉल्यूम। लाइफ स्पैन इनकी शॉर्ट लिव्ड होती है। न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं थे। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, द लिम्फोसाइट्स एंड मीजो, I'm so sorry, that is phagocytic lymphocytes, हाँ, that is monocytes। ये थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, तो पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स जो मोस्ट अबंडेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65% पाया जाता है। इयोसिनोफिल्स जो हैं 2 से 3% में पाए जाते हैं। बेसोफिल्स बहुत ही कम नंबर में पाए जाते हैं। न्यूट्रो सबसे ज़्यादा, बेसोफिल सबसे कम, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में फर्स्ट पार्ट है लिम्फोसाइट, 20 से 25% पाया जाता है। मोनोसाइट 6 से 8% पाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है वो देख लेते हैं हम। न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक होता है। फैगोसिटिक मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आकर हमारी बॉडी में इन्वेजन कर लेते हैं। फॉरेन ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? वायरस, बैक्टीरिया हो गया, ये उनसे लड़ने का काम करता है। इयोसिनोफिल्स क्या करते हैं? 2 से 3% के होते हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को आने नहीं देते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बेसोफिल्स क्या करते हैं? लीस्ट, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ये देख लिया हमने, मैंने रिवीजन के लिए बताया। इसके 3 टाइप्स होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये सब किस में इन्वॉल्व रहते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस मतलब जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी में, जो क्लास 12 का चैप्टर है ना हमारे पास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, उसमें लिम्फोसाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। क्लास 12 की एनसीईआरटी के पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान लगाकर। अब देखते हैं मोनोसाइट 6 से 8%। मोनोसाइट भी क्या है? फैगोसिटिक है। बाहर के ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो भी पैथोजेंस है उसको बॉडी में आने नहीं देंगे, सीधा मार देंगे। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप की तरफ। नहीं सॉरी, ये हमारा प्लेटलेट्स वाला पार्ट बचा हुआ है। तो हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, और सेल्फ फ्रेगमेंट्स भी बोला जाता है। ये किससे बनते हैं ये प्लेटलेट्स? मेगा कार्योसाइट से बनते हैं। मेगा कार्योसाइट्स मतलब बड़े न्यूक्लियस। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो सिर्फ बोन मैरो में पाए जाते हैं। ध्यान लगाइए, सिर्फ बोन मैरो में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ये इसकी टोटल काउंट इसका कितना है। इसका टोटल काउंट है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख to 3.5 lakhs प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड। ये रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस। ये किस में इन्वॉल्व रहते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लॉटिंग, अगर ये प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया तो इंसान को, ह्यूमन को क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब उसके बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खून का लॉस होगा उसकी बॉडी से, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट क्या है? कम है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप्स की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप्स, 2 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कौन सा है? ABO एंड RH फैक्टर। ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं तो क्या है इसमें? बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस। 2 सरफेस एंटीजेंस कौन कौन से हैं? आरबीसी में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के जो सरफेस है ना उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे A और B बोला जाता है। एंटीजेंस एक्चुअल में क्या है? केमिकल्स हैं, केमिकल्स। अब देखते हैं
हमारे पास एक्चुअल में देखिए ब्लड के पास हमारे पास क्या था, एक प्लाज्मा का पार्ट था और आरबीसी मतलब हमारे पास था इरेथ्रोसाइट आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, उसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एंटीजेंस कौन कौन से हैं, ए और बी। अब हमारा ब्लड का जो सेकंड पार्ट था प्लाज्मा क्या प्रोड्यूस करता है, नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने सारे ग्रुप्स बनते हैं, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा और ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। अब जब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न मतलब जिसे खून की कमी है, जैसे सीरियस एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट को चाहिए ब्लड सप्लाई चाहिए, तो हम हॉस्पिटल से ब्लड लेते हैं या कहीं से डोनेशन से लेते हैं ब्लड, बट उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि वो ब्लड एक साथ मिले ना। अगर वो अलग अलग ब्लड ग्रुप है उनका, जैसे पेशेंट का है ए और डोनर का ग्रुप कितना है बी, तो एक साथ हम उसे मिक्स नहीं कर सकते। क्यों मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, बिकॉज हमारे ब्लड के पास क्या है, ऊपर में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एंटीजेंस प्रेजेंट है। अगर एक साथ हमने उन दोनों को अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोगों के ब्लड को मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, सीवियर क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब खून के थक्के जम जाएंगे ब्लड में, ठीक है ना। और उससे क्या हो जाएगा, उस इंसान जिसमें हम ये ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसका आरबीसी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में है। ये देखिए ध्यान से, ये पूरा मेरा ये है एनसीईआरटी के बेसिस पे बना हुआ। अब हम इसमें बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप किसका है, ए का है, तो एंटीजन आरबीसी में कौन सा प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। और प्लाज्मा में कौन सा प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है, मतलब वो बी को आने नहीं देगा, बी वाले ब्लड को हम ए के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो डोनर का ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा या ओ होगा। ओ तो हर किसी का होता है, क्योंकि ओ तो एक्चुअल में उसके पास एंटीजन ही नहीं होते, इसलिए वो हर किसी के साथ मिक्स कर सकते हैं हम उसको, है ना। सेकंड ब्लड ग्रुप है बी, तो बी में एंटीजन आरबीसी में बी ही प्रेजेंट होगा, बी के साथ हम ए को मिक्स नहीं कर सकते, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ओ। अब ब्लड ग्रुप है ए बी,